हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स के फंडे, द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, वेक्टर्स का ही टॉपिक है, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। एंड दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो नोट पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ यहाँ पे लिखते जाइए। ओके, चलो, व्हाट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? What is parallel shifting of vectors? So when we shifting any vector from one position to second position without changing its magnitude and direction is known as parallel shifting of vector. समझ में आ गया? Shifting of any vector from one position to second position without changing its magnitude and direction is known as parallel shifting of वेक्टर्स। क्लियर? ओके, मैं डिफाइन कर देता हूं, लिख लेता हूं यहां पे, आप ध्यान से देखिए। ओके, चेंजिंग और शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कोई ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ये ए वेक्टर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बी मतलब हमारे पास दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये दोनों को लिंक करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको उठाऊंगा और पैरेलली, कैसे? पैरेलली मतलब ये जो उसकी, यहां पे मान लेते हैं इसका एंगल कितना है, थीटा। तो ये यहां पे भी एंगल कितना होगा, थीटा। यहां पे भी इसका एंगल, मतलब यहां पे हम डॉटेड डॉट डॉट बना देंगे, यहां पे भी इसका एंगल कैसा होगा, थीटा। यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे ये बना देगा एंगल थीटा। यहाँ पे देखो, अभी ये ए वेक्टर हमारा शिफ्ट होके कहाँ चला गया, पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे चला गया। लेकिन उसके मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी नहीं चेंज हुई और उसकी लेंथ भी नहीं चेंज हुई। मतलब यहाँ पे पैरेलली आप देखोगे तो पैरेलली ये शिफ्ट हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ पे लाने में ये मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये हो गया हमारा पैरेलल शिफ्टिंग। समझ में आ गया? पैरेलल शिफ्टिंग कोई भी डायरेक्शन में कहीं भी, मतलब कोई विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर है और मुझे इसको शिफ्ट करके ऊपर कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये भी तो पैरेलल शिफ्टिंग ही हुआ ना। देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा रह गया, यहाँ पे भी ये एंगल क्या था, थीटा। उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहा, सेम रहा। मतलब ये भी पैरेलल शिफ्टिंग बोला जाएगा। यहाँ इसको ऐसे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, एंगल जो है वो क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब कैसे लेके जाना है, उसका एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं। मैं ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, 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 ऐसे ऐसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, चलो जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हो गया? इरेज कर दूं? चलो, अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहता है वो हमें कैसे मेजर करना है, कौन सा एंगल दिया है तो क्या क्या कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी देखो, कोई भी वेक्टर का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो कंडीशंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। फर्स्ट,
दोनों वेक्टर्स या तो हेड टू हेड कनेक्टेड होने चाहिए या टेल टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए। समझ में आया? तभी हम उसका एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, और वो कनेक्शन होने के बाद जो उन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया ना? ओके, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। समझ में आया? To find the angle between two vectors, vectors must be connected as head to head or tail to tail। दोनों कैसे कनेक्टेड होने चाहिए? या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल, तभी हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अब ये बी वेक्टर है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये जो हमारा कनेक्शन हुआ वो कौन सा कनेक्शन हुआ? हेड टू हेड या टेल टू टेल? टेल टू टेल, ठीक है ना? ये कनेक्शन दोनों कैसे कनेक्टेड है? टेल, इसका ए का टेल और बी का टेल कनेक्टेड है, इसकी वजह से टेल टू टेल कनेक्शन हो जाएगा। और दूसरा हमारा है ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। ये क्या हो गया? ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो ये हमारा जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा? हेड टू हेड कनेक्शन होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, चलो। तो ये टेल टू टेल, ये हेड टू हेड कनेक्शन हो गया। क्लियर? चलो लिख लो, उसके बाद मैं एक दो टॉपिक लिखवा देता हूं और क्लोज करेंगे हम यहीं पे चैप्टर। चलो, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा दे दिया है। आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान में आना चाहिए? एंगल वेक्टर शुड बी कनेक्टेड हेड टू हेड और टेल टू टेल। क्या ये हेड टू हेड कनेक्टेड है? नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये कन्फिग्यूरेशन फॉर फाइंड आउट द वेक्टर सही नहीं, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम इज सेम नहीं है। दो वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हमें कन्फिग्यूरेशन चाहिए वो यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके हम हेड टू टेल कनेक्शन बनाएंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, बी वेक्टर को यहाँ से पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एंगल, अच्छा ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंगल बना दिया। समझ में आया? अभी सिंपल हो जाएगा, ये थीटा है, ये टोटल 180 है, यहाँ पे कितना होगा? 180 माइनस थीटा, तो ये मिल जाएगा अपना एंगल। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग का कंसेप्ट हमें यूज करना है। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लो। नोट करके आपको लिखना है इफ समझ में आ गया? अगर दो वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है तो उनको पैरेलल शिफ्टिंग यूज करके हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड करना है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में लाना है, और उसके बाद हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर? समझ में आ गया ना? ओके, तो if two vectors are not connected as head to head or tail to tail, then make them connected head to head or tail to tail by using parallel shifting। समझ में आ गया? ओके, चलो लिख लो जल्दी से, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा होमवर्क देंगे, उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हो गया?
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बिलो। फाइंड द यहाँ पे ये ए वेक्टर दिया है, यहाँ पे ये बी वेक्टर दिया है, और यहाँ पे आपको एंगल भी उल्लू बनाने के लिए दे दिया है 120 डिग्री। बताओ इसका एंगल क्या होगा? चलो सॉल्व करूँ। इसको हम हेड टू हेड भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हेड टू हेड भी कनेक्ट कर सकते हैं, और टेल टू टेल भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हो। मैं आपको 4 मेथड बता देता हूँ कि इसको कैसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले हेड टू हेड कनेक्ट करके दिखाऊंगा, बाद में टेल टू टेल। चलो पहले टेल टू टेल कनेक्ट करके दिखाता हूँ, बाद में हेड टू हेड कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको जो इजी लगे वो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाद में लास्ट में आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने में। चलो यहाँ पे देखो, पहले टेल टू टेल कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये कनेक्शन पहले तो सबसे पहले क्या, फाइंड द एंगल आ जाए तो तुरंत क्या ध्यान में आना चाहिए, हेड टू हेड टेल टू टेल। यहाँ पे ये हेड टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग कन्फिगुरेशन है, उसको हमें राइट करना है। राइट कैसे करेंगे? टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो अपने आप राइट हो जाएगा, या हेड टू हेड कनेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग विच मेथड, पैरेलल शिफ्टिंग, ये हो जाएगा राइट कन्फिगुरेशन। उसके बाद हम एंगल निकालेंगे। अच्छा चलो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बी है ना, इसको घुमा के यहाँ पे रख देता हूँ, घुमा के नहीं, वैसे ही पैरेलल शिफ्टिंग करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर था, यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर था, यहाँ पे हमारा एंगल 120 डिग्री था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया पैरेलल यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी देखो यहाँ से तो ये निकल गया, मतलब यहाँ से ये निकल गया, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अभी देखो इसका एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल कितना है 180। हमने पैरेलल शिफ्टिंग सिर्फ यहाँ से ऊपर लेके गए, तो ये टोटल कितना हो गया 180। 180 में से हम कितना निकालेंगे 120, तो कितना बचेगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। कितना बचेगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू एंगल यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ये जो मैंने क्या किया, टेल टू टेल कनेक्ट किया। दूसरा टेल टू टेल में दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे बनेगी, मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर है। मैंने क्या किया, ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आ गया, ये ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिया। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये निकल गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ये वाला एंगल हमारा कितना था 120 डिग्री था, और ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया? दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे 60-60, ऐसे हो गया। अभी हमारा जो है हेड टू हेड कनेक्शन, हेड टू हेड कनेक्शन में क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे ले लो, ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले लो। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो था हमारे पास वेक्टर बी वेक्टर, और ये वाला था हमारा ए वेक्टर, मैंने क्या किया, ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे कितना एंगल था 120 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये हेड टू हेड कनेक्ट हो गए ना। यहाँ पे इसका हेड, ए का हेड यहाँ पे आ गया और बी का हेड भी यहाँ पे आ गया, ये 120 हो गया। तो ये कितना बचेगा 60। दूसरा और क्या कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला एंगल कितना था 120, यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा 120, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 60। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया, हेड टू हेड कनेक्ट कर दिया, और बाद में राइट कॉन्फ़िगरेशन करके उसका एंगल हमने निकाल दिया। समझ में आ गया? तो ऐसे निकलता है कोई भी टू वेक्टर्स में एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये मेथड से हमें निकालना है। समझ में आ गया ना? ओके, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया?
चलो मैं इरेज कर देता हूँ, एक दो और क्वेश्चन देता हूँ, बाद में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ओके चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, करके मुझे कमेंट करो जल्दी से। हो गया, चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो एंगल फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे देखेंगे या एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली जो बात थी वो क्या थी कि उसके बीच कनेक्शन कैसा होना चाहिए, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। अगर ये कनेक्शन है तो फिर कोई चिंता का पॉइंट ही मतलब बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्शन है, मतलब ये जो एंगल दिया है वो सही है, तो जो भी एंगल दिया हुआ है वही लिख लो। मतलब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बच गए। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर। देखो यहाँ पे ये हेड टू टेल कनेक्टेड है, मैं इसको क्या करूँगा, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने 20 शिफ्ट कर दिया। अभी देखो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना है 60, तो ये वाला 60 एंगल, मतलब यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी 60। क्लियर। अच्छा बहुत ध्यान रखना है ये बाबू, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उस टाइम ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कैसे हेड टेल मेथड्स, मतलब हेड टेल कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। यहाँ पे ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस 150, कितना बचेगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 माइनस 150, दैट इज कितना हो गया ये अपना 30 डिग्री। क्लियर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर, देखो यहाँ पे हेड टेल कनेक्टेड है ना, तो इसको हम हेड हेड या टेल टेल कनेक्ट करेंगे। मैंने इसको भी टेल टेल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी टेल टेल कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, चलो बी वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं हम बी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया ना। ओके चलो लिख लो जल्दी से। हो गया, इरेज कर देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है। दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तीसरा हमारा सी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 लेकिन नीचे की तरफ बना रहा है। तीसरा हमारा मतलब फोर्थ हमारा
डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर हो गया, ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है। हमें क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, डी एंड ए, डी एंड ए, बी एंड डी। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बनेंगे बताओ, बी एंड डी, और बनेंगे वो उसके हिसाब से लिखेंगे। चलो अभी इतने के फाइंड आउट करो, बाकी के आप बनाओ, कितने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं फाइंड आउट करो जल्दी से। एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, डी एंड ए एंड बी एंड डी, जल्दी से। हो गया? चलो तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सबसे महत्व का पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ऑल द वेक्टर एंड कनेक्ट देम बाय अ टेल टू टेल और हेड टू हेड। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है, दोनों करके देखो। यहाँ से फर्स्ट मैं टेल टू टेल कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और हेड टू हेड यहाँ पे करता हूँ। टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ए वेक्टर ला के रख दिया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। उसके बाद मैंने बी वेक्टर ला के रख दिया, वो कितना बना रहा है, बी वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है। उसके बाद मैंने सी वेक्टर ला के रख दिया, वो भी कितना बना रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद मैंने डी वेक्टर ला के रख दिया, वो भी यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। समझ में आ गया? सिमिलरली हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और हेड टू हेड कनेक्ट करेंगे। सपोज मैंने ये वाला ए वेक्टर था यहाँ पे रखा, ये ए वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना 90 डिग्री बना रहा है। अभी मैंने क्या किया, ये जो हमारा एंगल है ना, कौन सा एंगल, सॉरी, ये वेक्टर जो है हमारा, वो वेक्टर हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये बी वेक्टर जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कितना एंगल था 30 डिग्री। अभी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा मुझे बताओ, कितना होगा, ये 30, ये 90, कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा वो मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद ये वाले वेक्टर को मैं लेके आता हूँ, ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, ये भी यहाँ पे कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये वाला वेक्टर मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे कितने बना रहा है, 60 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। यहाँ पे ये वाला 30 था, तो ये वाला 30, तो ये वाला 30, ये वाला 60 हो जाएगा। ये कैसा 60 हुआ पता चला ना? देखो ये 90, कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, मान लो ट्राइंगल है, ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एंगल थीटा दिया है, तो ये वाला कितना एंगल होगा, 90, बोलो, माइनस थीटा। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 30, दैट इज 60। अच्छा, अभी यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 30। यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो ना आप? ठीक है, ये अपना 90। अभी एंगल बिटवीन, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी वेक्टर हो गया, और ये हमारा डी वेक्टर हो गया। हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, हेड टू हेड कनेक्ट कर दिया। क्लियर? चलो अभी एंगल निकालेंगे, एक एक करके सबका एंगल निकालेंगे। ए और बी के बीच में एंगल कितना रहेगा, ए और बी के बीच में टेल टू टेल में भी देखेंगे, और ए और बी के बीच में हेड टू हेड में भी देखेंगे। कितना हो रहा है ए और बी के बीच में, यहाँ पे 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, 60, और यहाँ पे तो डायरेक्ट 60 है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बी और सी के बीच में, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताओ कि ये 60 है तो ये तो 30 हो जाएगा, मतलब बी और सी के बीच में यहाँ पे कितना एंगल हो गया, 60, और बी और सी में यहाँ पे कितना हो गया, 60, मतलब बी और सी में भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। सी और डी में कितना बनेगा, सी और
डी में कितना बनेगा, क्लियर दिख रहा है ना, ये पूरा कितना होगा 180। अभी 180 माइनस कितना निकालेंगे हम, 90 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो एंगल कितना बचने वाला है 90 डिग्री। यहाँ पे भी देख लेंगे हम सी और डी के बीच में ये 30 से हम ऊपर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सी और डी के बीच में एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री। डी और ए के बीच में कितना बचेगा, डी और ए के बीच में, डी और ए के, तो डी ये 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 150, ठीक है। तो डी और ए के बीच में 150 बनेगा। यहाँ पे भी देख लो आप, डी ए के बीच में ये 90 ऑलरेडी है और 60 प्लस कर दो, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। बी और डी के बीच में कितना बनेगा, बी और डी के बीच में कितना बनेगा, बोल, बी और डी के बीच में कितना बनेगा। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ये भी एंगल ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सर मैं ये वाला एंगल लूँ या ये वाला एंगल लूँ, छोटा वाला एंगल लेना है ऑलवेज। मैं अभी बाद में आपको नोट करवाता हूँ, डोंट वरी, अभी ये बना दो, ठीक है। तो बी और डी के बीच में एंगल हमारा 60 प्लस 90 प्लस 60, 60 प्लस 90 प्लस ये 60 हुआ ना, हाँ 60, तो ये कितना हो जाएगा 1, बी और डी के बीच में कितना एंगल होगा, यहाँ पे देखेंगे हम, ये वेक्टर ये वेक्टर, चलो बी और डी यहाँ पे कहाँ पे है, बी और डी, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे छोटा वाला, हमें छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है। 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 कितना होगा, 60 प्लस 90 150, ठीक है। सर ये हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मैं लिखवाता हूँ अभी, ठीक है। पहले इतना लिख लो, चलो जल्दी से, हो गया, इरेज कर दूँ, चलो एक नोट लिखवा देता हूँ लास्ट और ख़त्म करते हैं हमारा ये टॉपिक। ओके, अभी देखो हमें अगर कोई एंगल, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180, मतलब दोनों साइड ये भी कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि कोई भी वेक्टर है वो अगर पूरा घूम के वही पोजीशन पे वापस आएगा तो टोटल कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ये घूमा ऐसे पूरा घूम के वापस ऐसे आ गया तो ये पूरा घूम के यहाँ पे आएगा तो 360 एंगल घूमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ तो 180, तो मतलब दोनों साइड से 180 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला वेक्टर ऐसे है और ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे छोटा वाला जो, क्योंकि वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब छोटा वाला लेना है और एक्सटर्नल बाहर का ये वाला हमें नहीं लेना है। बिटवीन कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, बीच में कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, तो ये वाला हमें कंसीडर करना है। तो हमें जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो 0 से कितने के बीच में 180 के बीच में लेनी है। थीटा की वैल्यू हमें कैसी लेनी है, ऑलवेज 0 से 180 के बीच में वाली लेनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान लेते हैं ये है हमारा 170, तो ये कितनी हो जाएगी 190 हो जाएगी। समझ में आ गया ना, ये 170 तो ये 190 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा, मतलब ये 180 से बड़ा हो गया, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री और यहाँ पे ये कितना हो गया 300 डिग्री, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे 60 डिग्री, दो एंगल के बीच में आने वाला, ये बाहर वाला नहीं, बीच में आने वाला। समझ में आ गया ना। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं वो यहाँ पे बोर्ड पे ले लूँगा, ठीक है। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।